बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपके साथ मुखातिब हूँ अपनी वीडियो पार्ट 2 में, जो कि हमारा इलाज है जो कि बाल के थ्रू होता है। अच्छा, उसमें बहुत सारे सवाल लोगों के हैं। मैं ख़ुद भी शुरू में मेरे जहन में भी बड़े सवाल थे जब मैं इसको पढ़ रहा था, लेकिन मैं आपके सब सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप दूंगा। अब दुनिया में आपको पता है कि पानी पे रिसर्च हो चुकी है। हर बंदे को पता है कि एक जापानीज साइंटिस्ट था जिसने पानी पे रिसर्च की थी, और उसने पहले आबे ज़मज़म लिया और फिर एक पानी का गिलास लिया और उस पर किसी मुसलमान को कहा कि इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ो। जब उसने उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी तो जब उसने उसके मालिक्यूल्स देखे गए तो उसको वो मालिक्यूल्स सारे फूलों की तरह थे। और आबे ज़मज़म के भी जब मालिक्यूल्स को देखा गया माइक्रोस्कोप में तो वो बड़े प्यारे फूलों की तरह मालिक्यूल्स बने हुए थे। अब उसने दूसरी रिसर्च की कि उस पानी पे गालियाँ बकीं, उस पानी पे उल्टी सीधी ऐसी बातें की गईं, और जब उसी पानी को दोबारा से देखा गया तो उस पानी के जो मालिक्यूल्स थे उसके अंदर से कांटे निकले हुए थे। मतलब एक मालिक्यूल्स होता है, उसके अंदर से कांटे, अजीब मालिक्यूल्स थे। तो उसने इस चीज़ पे रिसर्च कंप्लीट की कि जो लिक्विड्स हैं ना, हमारी दुनिया में जितने लिक्विड्स हैं वो लिक्विड्स वो हर चीज़ जिस चीज़ में ढालोगे उस चीज़ में ढल जाएगी। अब इंसानी जिस्म में 70-80% लिक्विड है, ठीक है ना जी। अब इसकी मिसाल मैं आसानी से आपको देता हूँ। आप देखते होंगे कि आप रोड पे जा रहे हैं और कोई आपको पीछे से गाली देता है या उल्टी सी बात करता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको पकड़ लेते हैं, एक लगा देते हैं उसको। इसी तरह और पीछे से कोई आपको प्यार से बुलाता है और आपसे आपकी तारीफ करता है और आपके गले लगता है तो आपको खुशी होती है। इसी तरह हमारे कान में वो वर्ड्स जाते हैं और हमारे खून में शामिल होकर दिमाग में चले जाते हैं और हमें गुस्सा भी आता है और हम रिलैक्स भी होते हैं। ये होती है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी से आपको आपके ऊपर बुरा असर होता है और पॉजिटिव एनर्जी से आपके ऊपर अच्छा असर होता है। अब जो हमारी मेडिसिन होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारी मेडिसिन में जाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए वो मेडिसिन तैयार की गई हैं। जो भी मेडिसिन तैयार की जाती हैं उसमें वो यही कोशिश होती है कि मरीज़ की जान बचाई जाए। सारी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, एलोपैथिक की भी बात कर रहा हूँ, होम्योपैथिक की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ मेडिसिन में साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप मेडिसिन देते हैं तो मरीज आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी या बीमारी होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है और वो हील होना शुरू हो जाता है। अब हमारे इस इलाज में क्या होता है कि हमारी जो होम्योपैथिक की मिथ है वो ये है, हमारे होम्योपैथिक की मेडिसिन को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएगा। वो एक एनर्जी होती है। एनर्जी किसकी होती है? उस मेडिसिन की होती है जो प्रूव्ड हुई हुई थी, ठीक है ना जी। अब एनर्जी को आप डायनामिक एनर्जीज के तौर पे हनीमन ने कहा था कि ये हमारी जो मेडिसिन है ये डायनामिक एनर्जी है। तो ये डायनामिक एनर्जी किधर जाती है? ये आपकी वाइटल फोर्स पे काम करती है, आपके असाब पे काम करती है, आपकी जो सिस्टम को चला रहा है उस पर काम करती है, उसको मैसेज करती है, उसको मैसेज करके बताती है कि तुम इधर 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 ठीक नहीं हो, वो उधर उधर ठीक होना शुरू हो जाती है जी। अब दूसरा इसमें बहुत बड़ा पहलू ये है, लोगों का सवाल ये भी बन सकता है, डॉक्टर साहब ये तो जादू है, आप तो जादू कर रहे हैं। तो हम इसका जवाब इस तरीके से देते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो उनकी दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक थे, सर के बाल मुबारक थे कि दाढ़ी के बाल मुबारक थे, कमी बेश माफ। उसको एक यहूदी औरत ने ले लिया था, चुरा लिया था और उस पर 11 गिरें लगाई थी और उस पर जादू पड़ा था। मतलब क्या किया था? नेगेटिव एनर्जी पड़ी गई और उसको किसी कुएं में अंधेरे में पत्थर के नीचे दफना दिया गया था। अब वो दफना दिया, ठीक है। अब वहां से क्या नहीं कर रहे थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो रही थी, वो था नेगेटिव एनर्जी, गंदी एनर्जी,
जो निकल रही थी और वहां हमारे नबी के ऊपर जा रही थी और जादू का असर हो रहा था। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह का बताया कि ये इस जगह पे ये जादू दफन किया गया है और ऐसे है। दो सहाबी गए, उन्होंने उसको निकाल के, बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आए, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और दो सूरतें लेके आए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। आप इन दोनों सूरतों को अगर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के बगैर तो 11 आयतें बनती, और वो 11 आयतें उन्होंने पढ़ी। जैसे पढ़ी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और फूंक मारते थे तो एक गिरा खुल जाती थी, और इसी तरह हर आयत पढ़ते गए और फूंक मारते गए और गिराएं खुलते गई, और उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हीलिंग मिली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसका असर कम हो गया, खत्म हो गया। अब आपके सवाल का जवाब ये मिल गया कि जादू का असर है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें, आप दुनिया में डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स आपको डायग्नोसिस करता है और उसके बाद आपको दवाई देता है, XYZ कोई भी दवाई देता है, आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आप डॉक्टर को क्यों नहीं कहते कि जादू है? नहीं कहते, क्योंकि आपको उसके बारे में इल्म है, नॉलेज है। इस इलाज के बारे में आपको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम कुएं के मेंढक हैं, हम सिर्फ कुएं में बैठ के सिर्फ बाहर की दुनिया को दूर से देख सकते हैं, और हमारी दूसरी बाहर की दुनिया जो है वहां बहुत काम हो रहा है। वो लोग तो हमारे से 100-100 साल, 200 साल, 500-500 साल आगे की सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं। हम सिर्फ वहीं हैं। हम इन सवालात से कभी नहीं निकले, और अगर निकल भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस पे सबसे बड़ी बात नॉलेज पे यकीन है, ट्रस्ट है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स पे आपको ट्रस्ट होता है तो आप उससे मेडिसिन लिखवा के लेते हैं। वो तो मेडिसिन आपको क्या पता क्या है। कड़वी दवाई क्यों खाते हैं आप बताएं? कड़वी दवाई इसलिए खाते हैं कि हम ठीक हो जाएं। उसकी वजह भी ये होती है कि डॉक्टर जो है अच्छा डॉक्टर था और पढ़ा लिखा डॉक्टर था और ऐसे था। आपने कभी डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब, हफ्ते बाद जब आप फॉलोअप के लिए जाते हैं और डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब आप तो जादूगर हैं? ये सवाल हमसे बड़े लोगों ने किया है और मैंने उनको ये जवाब दिया है कि आप अपनी सोच को ब्रॉड रखें और पूरी दुनिया में देखें क्या हो रहा है। इस दुनिया को लोग कैसे इलाज कर रहे हैं। इस दुनिया में लोग तो खुशी से इस इलाज को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं। मैं एक वाहिद बंदा हूँ जिसने एक पौधा लगाया है और आगे कोशिश की है। अब कई ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स होंगे जो सीखना चाहेंगे, मैं उनको सिखाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि किस तरह ही करते हैं। अच्छा, हमारा इसमें बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल भी आता है कि जी ये इलाज सस्ता है महंगा है। ये बहुत सस्ता इलाज है। आप 3 महीने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको हज़ारों के टेस्ट लिख देता है, हज़ारों की रिपोर्ट्स करा देता है, उसके बाद रिजल्ट 0 होता है। ये जब आप आएंगे, जब आपको पता चलेगा, फिर आप सोचेंगे और उसके बारे में फिर आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़वाइद हैं। बाकी आपको कोई भी क्यूरीज हो, मेरा नंबर है 0300 938 6004। दूसरा नंबर है 0322 900 9030। और पहला नंबर व्हाट्सएप है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। ये था इसका पार्ट 2, और मैं अब इसका पार्ट 3 बनाऊंगा और उसमें आपको थोड़ा सा तरीका समझाऊंगा कि तरीका क्या है और किस तरह काम करता है। अल्लाह हाफिज़।